अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। फाइनली वस्तानिया का रिज़ल्ट भी रिलीज़ कर दिया गया है और फ़ौकानिया मौलवी का तो खैर 21 अप्रैल को ही रिज़ल्ट आ चुका था। अब वस्तानिया का भी रिज़ल्ट आ चुका है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप आप लोग वस्तानिया का रिज़ल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। पूरा वीडियो आप लोगों को ज़रूर देखना है। बहुत सारे लोगों ने चेक भी कर लिया है, लेकिन जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है चेक करने में, ये वीडियो ज़रूर देखें आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। आप सभी को बताती हूँ कैसे कैसे आप लोगों को वस्तानिया का रिज़ल्ट डाउनलोड करना है। तो रिज़ल्ट चेक करने के लिए आप लोग को आना होगा बिहार मदरसा बोर्ड की वेबसाइट पर, और ये है आप लोग का रिज़ल्ट चेक करने वाला पोर्टल, यानी BSMAB का पोर्टल ये रहा। आप लोगों को सिंपली सर्च करना है BSMAB पोर्टल, या फिर सिर्फ BSMAB भी सर्च करोगे तो ये वेबसाइट नज़र आएगा। सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं रिज़ल्ट का आइकन शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिज़ल्ट का देख सकते हैं, या फिर रिज़ल्ट वाले सेक्शन पे नहीं भी जाओगे तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, नज़र आ रहा होगा साफ साफ वस्तानिया रिज़ल्ट 2025 गेट वस्तानिया रिज़ल्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, गेट वस्तानिया रिज़ल्ट पे आप लोग क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे पहले करके दिखा देती हूँ। जैसे क्लिक करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर मांगेगा, रोल नंबर डाल देना है, देन पब्लिश पे क्लिक करना है। आप लोग का रिजल्ट वहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे प्रिंट लिखा रहेगा, उस पर आप लोग क्लिक करके रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कोड रोल नंबर डालना है, तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड लेकर आओ। ठीक है, नहीं याद है तो सिंपली यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, अपना रोल नंबर लिख देंगे। कोड भी यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे देख रहे हो ना, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर दूँ। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं ARR। ठीक है, तो ये आप लोग का डिस्ट्रिक्ट वाइज रहता है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग का ARR ही रहेगा। कोई भी आप लोग का, ये सिर्फ समझाने के लिए AR लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप लोग एडमिट कार्ड में मत ढूंढने लगना कि कोड ARR कहाँ लिखा हुआ है, वो सब नहीं ढूंढना है। आप लोग को रोल नंबर देखना है, रोल नंबर के ही बगल में कोड भी रहता है। ठीक है, वही सिंपली आप लोग यहाँ पर चिपका देना है। ठीक है, जो भी आप लोग का कोड रहेगा वो, उसके बाद यहाँ पे जैसे डैश बना हुआ है वो, उसके बाद जो आप लोग का रोल नंबर रहेगा 253, जो भी आप लोग का रोल नंबर रहेगा वो सिंपली आप लोग डाल देंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का गलत रिजल्ट डाउनलोड हो जाता है, वो चेक नहीं कर पाते हैं, वो ये चीज़ कि अपना रोल नंबर सही से चेक करके ही डालना है। ये नहीं किसी किसी का 3 की जगह पे 4 डाल देते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट जैसे चेक करते हैं तो वहाँ पे किसी का फेल हो जाता है या फिर कुछ। तो आप लोग क्या करना है, रोल नंबर ये सब डालने के बाद पब्लिश पे क्लिक करने के बाद जो रिजल्ट शो होगा वहाँ पे आप लोग को अपना नाम और फादर्स नेम चेक कर लेना है। नेम तो लगभग किसी किसी का सेम भी रहता है, लेकिन फादर्स नेम आप लोग को ज़रूर चेक कर लेना है कि आप ही का रिजल्ट है या नहीं। कभी कभी यहाँ पे एरर भी रहता है तो गलत शो हो जाता है, लेकिन ये सब चीज़ आप लोग को देख लेना है। रिजल्ट चेक करने टाइम नेम, फादर्स नेम चेक कर लेना है, उसके बाद ही आप लोग को प्रिंट करना है। और यहाँ पे समझ में आ गया है, कोड रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे तभी आप लोग का रिजल्ट शो होगा। कोड रोल नंबर कहाँ मिलेगा, तो आप लोग के एडमिट कार्ड पर मिलेगा। तो अब मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई प्रॉब्लम होने वाली है रिज़ल्ट डाउनलोड करने में। ठीक है, अगर यहाँ पे शो नहीं होगा, जैसे आप लोग ये पोर्टल पे क्लिक किए और ये वेबसाइट ओपन हो गया लेकिन रिज़ल्ट शो नहीं हुआ, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना रिज़ल्ट, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे वस्तानिया वाला, उस पर आप लोग क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, लेकिन जैसे इस वेबसाइट पर आओगे तो वस्तानिया, फ़ौकानिया, मौलवी तीनों का ही सेक्शन नज़र आ जाएगा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट फ़ौकानिया का चेक किए हैं तो फ़ौकानिया का यहाँ से चेक कर लेंगे। जो भी मौलवी का चेक नहीं किया अभी तक तो मौलवी का यहाँ से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लेना।